So Atma Namaste everyone, this is Dhruvan Latha. I'm a writer, poet and a spiritual helper and this is my recently published book Sach. मैं सच्चाई थैंक यू सर मैं सच्चाई पे लिखना पसंद करता हूँ। मैंने कविता लिखी है गरीबों के ऊपर, गरीबों के जो बच्चे होते हैं वो जो पढ़ नहीं पाते हैं उस पर कविता लिखी है। साथ दीजिएगा कि गरीब को अगर बढ़ना है तो पढ़ना होगा, गरीब को अगर बढ़ना है तो पढ़ना होगा, पढ़ना है तो शिक्षा को पैसों पे तोलना होगा, शिक्षा को पैसों पे तोलना होगा। जिसके घर में दीपक भी तेल का जलता है, जिसके घर में दीपक भी तेल का जलता है उसके घर में कब शिक्षा का उजाला होगा। अरे पेन पेंसिली होती जा रही कितनी महंगी, पेन पेंसिली होती जा रही कितनी महंगी, किताबें अगर खरीद लेंगे तो पेट का कैसे गुजारा होगा, किताबें अगर खरीद लेंगे तो पेट का कैसे गुजारा होगा। जिनकी आंखों में आंसू आने से डरते, जिनकी आंखों में आंसू आने से डरते उनके भविष्य का अंधकार कैसे उजाला होगा, उनके भविष्य का अंधकार कैसे उजाला होगा। तालियां बजाएंगे तो लगेगा कि समझ में आ रहा है। थैंक यू। तो चलिए एक कहानी सुनाता हूँ कि फिर भी जैसे तैसे उस गरीब ने अपने बच्चे को पढ़ाया, फिर भी जैसे तैसे उस गरीब ने अपने बच्चे को पढ़ाया। एक वक्त का खाना खाया, आंसुओं को रोटी पे लगाया, एक वक्त का खाना खाया, आंसुओं को रोटी पे लगाया। थैंक यू। माँ ने सुबह शाम बर्तनों को घिस घिस के चमकाया, झुक झुक के झाड़ू पोछा लगाया, झुक झुक के झाड़ू पोछा लगाया। लेकिन सरकार के मंदिर में तो भगवान नहीं है। सरकारी स्कूलों का हाल हम जानते ही हैं कि सरकार के मंदिर में तो भगवान नहीं है। लोगों ने शिक्षा को पैसों का धंधा बनाया, लोगों ने शिक्षा को पैसों का धंधा बनाया। उस गरीब ने बस ये सपना देखा, उस गरीब ने बस ये सपना देखा कि उसकी औलाद गरीब ना हो, उस गरीब ने बस ये सपना देखा कि उसकी औलाद गरीब ना हो। ऐसे सपनों पर भी सरकार ने टैक्स लगाया, ऐसे सपनों पर सरकार ने टैक्स लगाया। और जितने उसने दिए उतने उसे मिले नहीं, जितने उसने दिए उतने उसे मिले नहीं। फिर थकार उस बाप ने अपने बच्चे को काम पे लगाया, फिर थकार उस बाप ने अपने बच्चे को काम पे लगाया। वो खुद गरीब था और इस देश की कृपा से उसका बच्चा भी गरीब कहलाया, इस देश की कृपा से उसका बच्चा भी गरीब कहलाया। कि क्या है ना कि भीड़ है बहुत, इसका ये फ़ायदा उठाते हैं, भीड़ है बहुत, इसका ये फ़ायदा उठाते हैं। बच्चे माँ बाप की जान है ये बात ये बखूबी जानते हैं, बच्चे माँ बाप की जान है ये बात ये बखूबी जानते हैं। इनको पता नहीं कि कुछ लोग पेट काट काट के अपना दिन चलाते हैं, इनको पता नहीं कि कुछ लोग पेट काट काट के अपना दिन चलाते हैं। और पैसों की कमी ने न जाने कितने सपनों को उजाड़ा है, पैसों की कमी ने न जाने कितने सपनों को उजाड़ा है। सरस्वती माता नहीं, लक्ष्मी माता का बोलबाला है, लक्ष्मी माता का बोलबाला है। लेकिन मैंने इस अंधकार में किरण देखी, मैंने इस अंधकार में किरण देखी। पेड़ के नीचे बैठी दो छोटी सी बच्ची, पेड़ के नीचे बैठी दो छोटी सी बच्ची, हाथ में कॉपी लेकर छील रही थी पेंसिल, हाथ में कॉपी लेकर छील रही थी पेंसिल। आंखों में चमक थी, होठों पे मुस्कान, आंखों में चमक थी, होठों पे मुस्कान। लग रहा था किसी का इंतजार कर रही है यार, लग रहा था किसी का इंतजार कर रही है यार। फिर एक हंसता हुआ चेहरा आया उनके पास, फिर एक हंसता हुआ चेहरा आया उनके पास। जीन्स टी शर्ट पहनी थी, लग रहा था जवान, जीन्स टी शर्ट पहनी थी, लग रहा था जवान। वो उनको पढ़ाता, थोड़ा डांटता, थोड़ा हंसाता, वो उनको पढ़ाता, थोड़ा डांटता, थोड़ा हंसाता। पूछा उसे तो पता चला वो कॉलेज में पढ़ता है, पूछा उसे तो पता चला वो कॉलेज में पढ़ता है। अपनी काम वाली बाई की बच्चियों को हर रोज पढ़ाता है, अपनी काम वाली बाई की बच्चियों को हर रोज पढ़ाता है। थैंक यू। उसने कहा मेरी इस छोटी सी पहल से अगर किसी की जिंदगी बदलती है, उसने कहा मेरी इस छोटी सी पहल से अगर किसी की जिंदगी बदलती है तो उसकी जिंदगी बदल के खुद की कहानी लिखना चाहता हूँ। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लोगों को बढ़ाना चाहता हूँ, शिक्षा का दान करना चाहता हूँ। उसने कहा सोचो अगर, उसने कहा सोचो अगर हर एक पढ़ने वाला दूसरों को पढ़ाता, उसने कहा सोचो अगर हर एक पढ़ने वाला दूसरों को पढ़ाता तो क्या इस देश में कोई दंगा कर पाता, तो क्या इस देश में कोई दंगा कर पाता। लोगों की सोच को मिल जाती शिक्षा की सफाई, लोगों की सोच को मिल जाती शिक्षा की सफाई। कि हिंदुस्तान न जाने कैसे क्या हो जाता, हिंदुस्तान न जाने कैसे क्या हो जाता। एक कविता लिखी है मैंने। हमारे घर में जो होता है नौकर होते हैं, चाकर, सबके घरों में कुछ एक हेल्पर होते हैं हमारे घरों में, जिनको हम शायद बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस देश का यही है, जो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं लेकिन उनकी कोई कदर नहीं करता। तो उनके लिए कविता लिखी थी, साथ दीजिएगा। कि सपने उनके भी है, बच्चे उनके भी है, सपने उनके भी है, बच्चे उनके भी है, नाम अलग अलग मगर कुछ नाम उनके भी है, नाम अलग अलग मगर कुछ नाम उनके भी है। कचरे वाली, काम वाली, चौकीदार, ड्राइवर, झाड़ू पोछे वाली, ये बस काम उनके। कचरे वाली, काम वाली, चौकीदार, ड्राइवर, झाड़ू पोछे वाली, ये बस
काम उनके हैं मगर कुछ नाम उनके हैं, कुछ नाम उनके हैं। कैसा लगता होगा उन्हें जो तुम्हारे घर को साफ रखते हैं, उन्हें ही तुम कचरे वाला या कचरे वाली कहते हो। दिल तो दुखता होगा उनका, मगर वो चुप रहते हैं क्योंकि तुम उन्हें कुछ पैसे जो देते हो। वैसे तो कभी चाय पिलाती नहीं अपन उनको, वैसे तो कभी चाय पिलाते नहीं अपन उनको, लेकिन न जाने वो गंदे से कब कहाँ से ढूंढ लेते हो। ग्लास में पानी नहीं, बस एक जग दे देते हो। उन्हें सब पता होता है कि वो एक कप चाय उन तक कैसे पहुंच रही है, किस भाव से पहुंच रही है। उन्हें सब पता होता है कि उनके एक कप चाय उन तक कैसे पहुंच रही है। कभी उनके घर चल जाओ, देख के दंग रह जाओ कि तुम्हारे लिए क्या दावत सज रही है। तुम भी अपना काम करते हो तो वो भी अपना काम करते हैं। तुम्हें संडे का आराम मिलता है, हर त्योहार शादी में छुट्टी मिलती है, लेकिन वो कभी छुट्टी करे तो उन्हें उनकी पगार गिनाई जाती है। क्यों? उनका कोई परिवार नहीं? क्या उनकी शादी नहीं? अरे बस कुछ पैसों के वास्ते वो अपने घर परिवार की रखवाली छोड़ तुम्हारे घर परिवार की रखवाली करते हैं। तुम चैन से सो पाओ इसलिए वो अपनी नींद खराब करते हैं। और फक्र होता है ना जब अपने माँ बाप का कोई सम्मान से नाम लेता है। फक्र होता है ना जब अपने माँ बाप का कोई सम्मान से नाम लेता है, लेकिन सोचो उस बाप पे क्या बीतती होगी जिसकी औलाद के सामने कोई चल ड्राइवर गाड़ी निकाल कहता है। और देश पे फक्र है मुझे, इस देश पे फक्र है मुझे, फक्र है हम जैसे भारतीयों पर जो अपने बच्चों को फास्ट फूड खिलाने में 500,000 रुपये यूं ही खर्च कर देते हैं, लेकिन कोई सब्जी वाला 5 रुपये भी ज़्यादा मांग ले तो उससे लड़ बैठते हैं। क्यों? यार सोचो, अगर ये सब नहीं होते तो अरे ना कोई माँ बाहर निकल के नौकरी कर पाती, ना घर की सफाई रोज हो पाती। लॉकडाउन में जैसे सब तड़प रहे थे वैसे सोचो सारी जिंदगी हो जाती। अरे ये तो फरिश्ते हैं खुदा के, खुदा ने हर किसी को किसी ना किसी मकसद से भेजा है। ये तो तोहफा है खुदा का जिसे हमने सिर्फ नौकर समझ लिया है। और सच बताऊं, थोड़ी इज्जत थोड़ा प्यार, थोड़ी इज्जत थोड़ा प्यार, उन्हें उनके नाम से पुकार लिया करो यार, उन्हें उनके नाम से ही पुकार लिया करो यार। बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश है, बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश है। जो सपनों के तारे चमक रहे उनके बच्चों की आंखों में, जो सपनों के तारे चमक रहे उनके बच्चों की आंखों में, उन्हें धरती पे लाने की ख्वाहिश है। बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश है, बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच।